राजा महाराज सुग्रीव आगे रहते हैं, तो हे प्रभु आप आगे की ओर बढ़ें। और वैसा ही किया ना भाई। आगे की ओर जब भगवान पहुंचे, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत लिए राया। कहा रह सचिव सहित सुग्रीवा, आप देखी अतुल बल शिवा। अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। हे हनुमान जी, मुझको लगता है कि आज बाली ने फिर कोई षड्यंत्र रचा है। हाँ हाँ, देखो ना हनुमान जी। हे हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तेजस्वी तपस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं बाली चैन से नहीं बैठेगा। वो है हर पल मुझे मारने की सोचता रहता है। इसलिए हनुमान जी, तुमको जाना है और इनका पता लगाना है। अरे प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर हो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा कर देना तुम। जैसे ही तुम मुझे इशारा करोगे तो मैं क्या करूंगा। अरे पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो ये सैला। मैं इस पर्वत को छोड़ करके कहीं सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं जाना। जाना कैसे है, धरवट रूप देखते है जाई। तुम ब्रह्मचारी का भेष बना करके जाओ और इनका पता ठिकाना लो। श्री महाराज, आपके लिए ये सुरक्षित स्थान है। यहां पर बाली नहीं आ सकता है। हनुमान आपकी सेवा में है। संसार का कोई भी प्राणी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। स्वामी, आप घबराएं नहीं, मैं अभी वहां पर जाता हूं। बस जाने आने की देरी है, सब पता ठिकाना लाता हूं। यदि हुए कोई मित्र आपके तो आपसे आन मिला दूंगा, और यदि हुए कोई गुप्त दूत तो मिट्टी में उन्हें मिला दूंगा। सेवक का तो धर्म यही न तत्पर रहना सेवा में, और स्वामी पर कर संकट आए न तो न्योछावर होना सेवा में। मैंने अपने गुरुदेव भगवान सूर्य भगवान से जब दीक्षा प्राप्त की, गुरु मंत्र लिया, तो मैंने दक्षिणा के बारे में कहा कि गुरुदेव भगवान, दक्षिणा के बिना दीक्षा अधूरी रहती है, आप दक्षिणा लीजिए। तब कहा, यदि दक्षिणा देना चाहते हो हनुमान तो जाओ हमारे पुत्र सुग्रीव की सेवा में रहो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। मैंने अपने गुरुदेव भगवान को वचन दिया है। गुरु भगवान को दिया गया वचन ये हनुमान मरते दम तक निभाएगा। आप घबराएं नहीं, मैं अभी जाता हूं। और देखिए वही किया। विप्र रूप धरी, ब्राह्मण बन करके विप्र रूप धरी कपी तह गयऊ, नाई माथे पूछत अस भयऊ। महाराज सुग्रीव को संदेह हो गया कि ये जो दो लोग आ रहे हैं, कहीं महाराज बाली मेरे भाई के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं है। बस जानकारी के लिए हनुमान जी ब्राह्मण बन करके गए। विप्र रूप धरी कपिता गयबू, नाई माथे पूछत अस भयबू। आपको देख करके मेरे मन मानस में कई प्रश्न उभर करके आते हैं। आप कौन हैं?
को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन वीरा। आप श्याम वर्ण और गौर वर्ण के कौन हैं? क्षत्रियों का रूप धारण करके वन में विचरण कर रहे हैं। के तुम तीन देव मां को नर नारायण की तुम दो। आप स्वयं नारायण हैं जो नर रूप में अवतरित हुए हैं। जय कारण तारण भव भंजन धरणी भार, के तुम अखल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। आप सज्जनों का दर्द समझ करके उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए स्वयं नर रूप में अवतरित हुए हैं। ये कठिन भूमि है यहाँ की, वन है अति गंभीर, ऐसे में आप कौन हैं? श्यामल गौर शरीर, ये ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में चल पड़े आप क्यों कर भगवन। हैं आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बांके हैं, भूले भटके आ निकले, जाते हो कहां कहां के हैं। इन मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत विशाल है रूपों पर, कुछ दैव्य शक्ति आप में है जो झलक रही है नेत्रों पर। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको भी? कहीं ना कहीं मैंने आपको देखा है, देखा है कहीं आपको भी, आ रहा ना याद भूलते हैं। लेकिन मेरा हृदय विस्मृति की ओर है। प्रभु कृपा करके कृपास्तु अपना परिचय दीजिए कि आप दोनों कौन हैं। हम भी इसी चक्कर में हैं, हम भी खुद इस चक्कर में हैं। हम क्या बतलाएं कहाँ के हैं? जब थे तब थे, पर अब तो ना यहाँ के हैं और ना वहां के हैं। है भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। हम भी इस वन में रह करके राजा होकर सन्यासी हैं। आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो श्रवण करें हमारा परिचय। कौस लेस 10 रथ के जाए मेरे भैया सुनो। कौस लेस 10 रथ के जाए मेरे भैया सुनो। कौस नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम संग नारी सुख मार सुहाई मेरे भैया सुनो। संग नारी सुख मार सुहाई मेरे भैया सुनो। इहाँ हरि निश्चर बदेहि, इहाँ खोजत फिरत विप्रहम तेहि मेरे भैया सुनो। खोजत फिरत विप्रहम तेहि मेरे भैया सुनो। आपन चरित कहा हम गाई, आपन कहू विप्र निज कथा बुझाई मेरे भैया सुनो। कहू विप्र निज कथा बुझाई मेरे भैया सुनो। कहू विप्र निज कथा बुझाई मेरे भैया सुनो। मेरे भैया सुनो, मेरे भैया सुनो।
प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, सो सुखी उमा जाई नहीं बरना। पुण्य धीरज धरी अस्तुति कीन्ही, हृदय हर्ष निज नाथ ही चीन्ही। नीलाम्बुश्यामलकोमलंगम सीता समारोह पितवाम भागम, पाणव महासाय अक्षार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मोर न्याय मैं पूछा साईं, जो मैंने आपसे प्रश्न किया, जो आपसे पूछा वो न्याय संगत है। तुम पूछो कस नर की नहीं। आप एक साधारण मनुष्यों की भांति मेरा परिचय पूछ रहे हो। हे नाथ, तब माया बस फिरौं भुलाना, आते प्रभु में नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, और पुन प्रभु मोहे विसारियो। दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान, त्राहि माम। तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपिजिय मानस जन ऊना। हे तात, तुम बिल्कुल मन में ग्लानि ना करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दोने प्रिय हो। हे प्रभु नाथ, शैल पर कपिपत रही, जो सामने ऋषमुख पर्वत देख रहे हैं, कपियों के राजा सुग्रीव हमारे महाराज यहां पर निवास करते हैं। हे प्रभु, वो भय से ग्रसित हैं, आप चलकर के उन्हें अभय कर दीजिएगा। और प्रभु आपने कहा है वैदेही माता सीता का हरण हो गया है। हाँ। तो प्रभु जिस ये फामने सिया हरी, अरे हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो स्वामी की होगी, हम पालन करते जाएंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। ये माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। चला जाए। आइए स्वामी, पैदल कहां, सेवक के रहते हुए इन कंटक भरे वनों में आप मेरे कंधों पर आइए प्रभु, मैं आपको कंधों पर ले चलता हूं। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने पीठ पर बिठाया श्री राम जी लक्ष्मण जी को और चल पड़े महाराज सुग्रीव की ओर। थोड़ा सब लोग तालियां बजा दीजिए जोर से। हाँ, जितने लोग जग रहे हैं धन्यवाद, साधुवाद है। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। तब हनुमंते उभय दिश की सब कथा सुनाई। पावक साक्षी देय करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। हे हनुमान जी, मैंने तो तुमको इनका पता लगाने के लिए भेजा था, तुम इनको अपने साथ में लाए हो। अरे ये कौन है, कहां से आए हैं, इनका क्या नाम है? श्री महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ श्री राम हैं। ये उनके कनिष्ठ भ्राता श्री लक्ष्मण जी हैं। अच्छा। और ये हमारे कपियों के राजा महाराज सुग्रीव हैं। मृत्यता हमेशा बराबरी वालों में होती है, और मैं अपने हृदय में अनुमान करता हूं तो आप दोनों की बराबरी है। आप सूरपुत्र हैं और आप सूर वंशज हैं। आप गिरिवासी हैं और प्रभु श्री राम वनवासी हैं। आप भी हैं और भगवान हमारी माता
जानकी का अपहरण हो गया है, इसलिए भगवान भी दुखी हैं। आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर के मित्रता कीजिएगा। मेरे लिए का विश्वास है आप दोनों के बिगड़ी हुए कार्य अवश्य बन जाएंगे। अवश्य। मैं अग्नि को साक्षी मान करके यह शपथ लेता हूँ कि जब तक मेरे तन पर प्राण है मैं सदैव राम जी की सेवा करता रहूंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी मान करके महाराज सुग्रीव से मित्रता करता हूँ और उनके सुख दुख में उनका बराबर साथ दूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे राघव, आप शोक का परित्याग कर दीजिए। माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएंगी। मैं अपनी सेना के समस्त सेना नायक बंदर भालुओं को चारों दिशाओं में लगा दूंगा। माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएंगी। सखा बचन सुन हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूं सुग्रीव। मैं जब से आया हूं तब से आपको बड़ा उदास देख रहा हूं। जब से गमरीस मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा हुआ देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। और देखिए मित्रों, भगवान श्री राम जी और महाराज सुग्रीव में मित्रता हुई। अब यहां से जो पावन प्रसंग है, चूंकि लीला बहुत बड़ी है और ऐसा नहीं समाज में कुछ मानस प्रेमी लोग बैठे हैं। अब यहां से जो प्रसंग आप लोग देखने जा रहे हैं, सीता जी की खोज और लंका दहन की लीला। वैसे ये लीला पूरी एक रात की होती है और इसको थोड़े समय में दिखाना जरूरी होता है। तो अब यहां से देखिए, जितने बानर हैं, महाराज सुग्रीव के आदेश से सभी बानर सेना में जितने सेना नायक हैं अलग अलग टुकड़ियों में बटे